ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विषय अपना उभयाभासी के स्वरूप को समझने का चल रहा है। उभयाभासी अर्थात दोनों नयों का आलंबन करते हुए दोनों नयों के संबंध में आभास अयथार्थता पूर्वक उसको मानना, और वह तो समझता है कि हम सही मान रहे हैं, सही जान रहे हैं, परंतु वो परमार्थ से गलत है, उसका भ्रम है उसमें। उस बात को यहाँ पर जो है स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस सातवां अधिकार मुख्य रूप से जैनों के लिए लिखा गया है। तो जैनों के जीवन में जो शास्त्रों को पढ़ कर के निश्चय व्यवहार नयों के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं और उसमें उनके भ्रम पैदा हो जाते हैं, उस भ्रम का यहाँ पर दिग्दर्शन करा करके यथार्थता की जानकारी दी जा रही है कि उनकी कहाँ गलती है और क्या यथार्थता है। अभी तक अपनी जो चर्चा 3 प्रवचनों में हो चुकी है, अब आगे क्रम से यहाँ पर चलता है। तो देखिए, यहाँ तक अपन आ गए थे कि प्रश्नकार ने समय सार आदि ग्रंथों में शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। उसी प्रकार हम मानते हैं, वो कहता है, तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? उसका समाधान पंडित टोडरमल जी देते हैं कि तू जो मानता है और जो समय सार आदि में लिखा है, तूने सही समय सार आदि के भाव को समझा नहीं, और तूने अपनी कल्पना करके वो समय सार आदि के अर्थ को लगा लिया है, इसलिए तुझे भ्रम हो गया है। तो फिर सही क्या है? तो आगे उसको बता रहे हैं। देखिए, तो कहते हैं जैसा समय सार आदि में शुद्ध आत्मा का अनुभव जो कहा है निश्चय रूप में, और तू जो मानता है उसमें कहाँ गलती है? तो कहते शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा है। यहाँ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है। भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से, अर्थात अभूतार्थ माने निमित्त आदि का कथन और भूतार्थ माने यथार्थ स्वरूप आश्रित अपने जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कथन। तो इस प्रकार से इसको क्या दे, भूतार्थ अभूतार्थ इस रूप में कहा है, उसको इनको निश्चय व्यवहार कहा है। तो ऐसा ही मानना, परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। अर्थात इनको कैसे, इनको कहते हैं निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना, परंतु यह तो दोनों को सच्चा मोक्ष मार्ग मानता है। अर्थात एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग तो भाई दो नहीं है, निरूपण 2 प्रकार सा है कि एक जो है सहचर या निमित्त आदि की अपेक्षा आरोपित कथन है, और एक कथन यथार्थ है। तो यथार्थ को यथार्थ मानना और निमित्त आदि को उपचार का माने उस निश्चय के नज़दीक लाने वाला वो उपचार है, वो व्यवहार का कथन। हाँ, कि उसके माध्यम से तुम वहाँ तक ले आए और फिर इसके बाद फिर उसको छोड़ के अब
अब तुम अपने उस परमार्थ को ग्रहण करो। तो वो तो उपचार से कथन किया था। उपचार माने तुम्हें अन्य चीज़ों से हटा करके वहाँ तक तुम्हें लाए जहाँ जिन संयोग आदि में जिनके माध्यम से स्वरूप की आराधना करके जीव स्वाश्रित ग्रहण करता है, तो उस पर आरोप कर दिया। तो वो तो कहते आरोपित कथन है, तो उसको निश्चय माने सहचार मान करके, निमित्त आदि मान करके उतना ही उसको मानना, और उसको परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं मानना। अगर उसको दोनों को तुम मोक्ष मार्ग मानोगे यथार्थ, तो यही भ्रम है तुम्हारा। वहाँ वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। अब उसका खुलासा भाई कहते भैया श्रद्धा अपेक्षा हम माने ऐसा ऐसा मानते हैं, श्रद्धा हमें ऐसी है और व्यवहार में अभी जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं ऐसी करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात होता है। अर्थात तू एकांत में निश्चय का श्रद्धान करता है और व्यवहार का तू जो है श्रद्धान नहीं करता है, तो कहते हैं वो तो मिथ्यात हो गया तेरा। दोनों का श्रद्धान सम्यक ज्ञान में तो दोनों का यथार्थ ज्ञान होता है, दोनों का जैसा है वैसा श्रद्धान करना वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। तो एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात होता है। तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सुनिश्चय नय है, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नय है। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नय बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नय रूप नहीं, नय रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। तो क्या करें? सो कहते हैं निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर, सत्यार्थ माने यथार्थ मोक्ष मार्ग मानकर उसका मोक्ष मार्ग रूप से श्रद्धान करके अंगीकार करना, और व्यवहार से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ का मतलब झूठा नहीं, असत्यार्थ का अर्थ होता है कि वो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सहचर व्यवहार है, स्वभाव आदि है, अथवा निमित्त आदि शरीर की क्रिया है। तो कहते वो जो है उसको तुम इस रूप में ही मानो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिसकी जो यथार्थ परिणति है उसको उस रूप जानो, और जो निमित्त आदि का कथन है उसको उस रूप जानो। तो कहते हैं इस प्रकार से निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर, यानी सच्चा मोक्ष मार्ग मानकर उसका मोक्ष मार्ग रूप से श्रद्धान करके अंगीकार करना, और व्यवहार से जो निरूपण किया हो उसे निमित्त आदि की अपेक्षा कथन जानकर वो निमित्त आदि का ज्ञान अथवा सहचरभूत व्यवहार का ज्ञान कराया। असत्यार्थ का मतलब वो है नहीं की बात नहीं है, मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, माने मोक्ष मार्ग रूप से उसका श्रद्धान छोड़ना। यही समय सार कलश में कहा है। पढ़िए। सर्वत्राध्यवसानमिदमखिलं त्याज्यं यदोक्तं जिनेश तन्मन्ये व्यवहारैव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः सम्यग् निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य किं ज्ञानगणे महिं निजे वदनन्ति संतो धृतिम्। अर्थात सर्व ही हिंसा आदि व अहिंसा आदि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। यहाँ पर हिंसा अहिंसा माने क्या? पाप और पुण्य। अहिंसा माने यहाँ बीतराग भाव नहीं लेना है, हाँ दोनों, अहिंसा आदि व्यवहार धर्म और हिंसा आदि पाप भाव। तो कहते दोनों अध्यवसाय माने दोनों विकल्प हैं, दोनों कसाय रूप भाव हैं, तीव्र कसाय मंद कसाय, सो समस्त ही मोक्ष मार्ग में छोड़ने लायक हैं, ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ
कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। अब देखो यहाँ ये लिखा है कि संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। तो यहाँ संत के दो अर्थ होते हैं। एक तो जो साधक लोग होते हैं यथार्थ वो संत पुरुष कहलाते हैं। तो वो तो जो है अपनी उस निज निष्कंप महिमा में शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा में स्थिति करते ही हैं। और जो लोग संत तो बाहर में बने हुए हैं परंतु अभी वास्तव में संतपना उनमें नहीं आया है, तो उन भद्र परिणामी जीवों के लिए कहा है कि भैया तुम इसमें इस एक अपने ज्ञान घन स्वरूप आत्मा में ही स्थिति क्यों नहीं करते। इसमें भ्रम से तुम इस व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति इस सुम में क्यों धर्म मान रहे हो। तो ऐसा जो है यहाँ पर माने जो व्यवहाराभासी हैं, जो व्यवहार में धर्म मान रहे हैं सब भावों में, तो वो उसके लिए संबोधन है। इसलिए यहाँ कहते हैं यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है। त्याग कराने से मतलब यहाँ पर धर्म बुद्धि का त्याग है, ना कि वहाँ प्रवृत्ति आदि का त्याग। क्या कहा? धर्म बुद्धि का त्याग। उसमें धर्म नहीं है, ऐसी उस मान्यता का त्याग, और साथ में भूमिका अनुसार उसकी प्रवृत्ति का भी त्याग। जब वो धर्म नहीं है तो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है अपनी प्रवृत्ति स्वरूप में करो, और फिर स्वरूप में नहीं कर पा रहे हो तो बाहर में प्रवृत्ति करते हुए भी उसको जानोगे ये भी वास्तव में है तो आश्रय बन। परंतु अभी जब तक हमारी पूर्ण स्वरूप स्थिति नहीं बनी तब तक ये हमारी मजबूरी जन्य परिस्थिति है। तो ये जो है ऐसा यहाँ पर उसको समझना। यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप परिवर्तना युक्त है। तथा सठ पहाड़ में कहा है जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग गए सक जम्मी, जो जगदि व्यवहारे सो सुत्तो अपने कज्जे। अर्थात जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है। यहाँ व्यवहार में सोने का मतलब उसमें धर्म बुद्धि नहीं है। सोने का मतलब सोना नहीं लगाना, लगी रहना। उसमें जिसकी जो योगी व्यवहार में सोता है अर्थात व्यवहार में उसकी धर्म बुद्धि नहीं है, एकमात्र निजाश्रित मोक्ष मार्ग में ही धर्म बुद्धि है, तो वो व्यवहार में धर्म बुद्धि से प्रवृत्ति नहीं करता। इसका मतलब सोना है व्यवहार में, संतुष्ट हो जाना। हाँ, तो जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है। तथा जो व्यवहार में जागता है अर्थात जिसको व्यवहार में धर्म बुद्धि है वो परमार्थ को भूला रहता है, उसमें उसका इस तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं रहता है। तो सोने का मतलब यहाँ उसमें धर्म बुद्धि, उसकी उसमें प्रवृत्ति। तो जिसकी व्यवहार में धर्म बुद्धि है तो वो उसी में प्रवृत्ति करता रहता है, उसी में संतुष्ट है, और वो परमार्थ अपने निःशुद्धात्म तत्व की तरफ उसका लक्ष्य जाते ही नहीं है। और मतलब उपादेयपना नहीं मानना, उसमें धर्म बुद्धि से उपादेयपना मानकर प्रवृत्ति नहीं करना। इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर अर्थात उसमें धर्म बुद्धि का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार नय स्वाद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जितना उपचरित आदि कथन है वो उपचरित कथन आदि परमार्थ का कथन नहीं है, वो तो सहचर आदि जान करके निमित्त आदि की अपेक्षा उस पर आरोप है परमार्थ का। तो उसमें जो है क्या है
कि वो उसको परमार्थ नहीं जानता है ज्ञानी तो। पर अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी को इनका भेद पता नहीं है, इसलिए व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही सिद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही सिद्धांत से सम्यक्त है, इसलिए उसका सिद्धांत करना। सीधी सीधी यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमत में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे कहा है? दोनों नयों को ग्रहण करना चाहिए, तो कहते जिनमत में ऐसा कहा है, तो हम अब उसको क्या माने, हम कैसा ग्रहण माने? समाधान, जिनमत में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसा है नहीं निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, यथार्थ जानने का नाम। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है। इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तने से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। इस विवक्षा से ऐसा कहा जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी ये गलत है। तो अब देखो इसमें एक बात और बीच में समझने लायक है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस द्रव्य की परिणति हो उसी द्रव्य की निरूपण करना। ये तो हो गए दो द्रव्यों की बात, पर एक द्रव्य में भी जो साधक जीव होते हैं उसमें एक परिणति में दो भाव चलते हैं। क्या होता है उसमें? एक परिणति आत्मा की है, उस एक परिणति में दो भाव चल रहे हैं, तो उसमें एक परिणति को क्या है, उसमें भेद करके जो स्वाश्रय रूप वीतराग परिणति है जितनी, वो तो मोक्ष मार्ग रूप है, और जो उसमें रागादि रूप परिणति है वो संसार यानी बंधन का कारण है। तो अब अज्ञानी जीव अब उसको समझता नहीं है, उस भेद को, मर्म को, तो वो क्या करता है कि वो उस एक परिणति को शुभ रूप प्रवृत्ति जैसे मान, उसने जो है उसी को जो है क्या मान लेता है, उसी में मोक्ष मार्ग और उसी में बंधन मान लेता है। तो वो एक द्रव्य की परिणति का भेद भी समझने लायक है। तो मतलब ये है कि उसमें भाव भेद है, वो परिणति एक होने पर भी उसमें भाव भेद है, उसमें भी कुछ वीतराग है वो परिणति, कुछ सराग है। चारित्र की परिणति में मिश्र धारा चलती है, शुद्ध परिणति में दो भेद कर देता है। हाँ। तो इसमें जो है देखो, पहले अपन ने इसमें जो इनने व्यवहाराभासी का लक्षण दिया था उसमें संवर तत्व की भूल में उसको लिया है। इसमें 228 पेज पर दिया हुआ है, उसने प्रश्न उठाया ऐसा, संवर तत्व की अन्यथा माने अन्यथा रूप माने उसकी मान्यता कैसी होती है, 7 तत्वों की मान्यता दी है। तो उसमें जो है संवर तत्व को वो क्या मानता है अज्ञानी, और वास्तविकता क्या है, तथा संवर तत्व में अहिंसा आदि रूप शुभ भावों को संवर जानता है, परंतु अशुभ भावों को तो वो बंध का कारण मानता है, पाप आदि अविरत आदि रूप प्रवृत्ति, और अहिंसा आदि रूप शुभ भावों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने, वह तो हो नहीं सकता है। प्रश्न है, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है और संवर निजरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है? समाधान, वह भाव मिश्र रूप है, कुछ बीतराग हुआ है कुछ सराग रहा है, जो अंश बीतराग हुए हैं उनसे संवर है, और जो अंश सराग रहे हैं उससे बंध है। सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निजरा भी मानना सो भ्रम है।
एक भाव में चारित्र गुण का परिणमन एक भाव में दो भाव चल रहे हैं, दो प्रकार को परिणमन चल रहा है। तो भाव में परिणमन कहेंगे। हाँ, उसको परिणमन एक कहेंगे। श्रद्धा का एक चारित्र का। नहीं, चारित्र बीतरागता के दोनों भाव, एक बीतराग रूप, एक सराग रूप। अच्छा अच्छा। अनंतानबंदी चारित्र में जितनी, दो- हाँ, दो चारित्र की एक परिणति में दो धाराएं चल रही हैं। जितनी जितनी कसाय चली गई साधक दशा में, अनंतानबंदी गई, अप्रत्यख्यान गई, ठीक है। उतनी भीतरागता है। जितना भी प्रत्यख्यान संजनन कसाय है, उतनी अभी सराग धारा चल रही। अगर 3 चौकड़ी चली गई तो 3 कसाय के अभाव की भीतरागता है, 1 कसाय है तो उतना उतना आश्रव बंध चल रहा है। तो ऐसे कहते हैं एक भाव में 2 प्रकार से ऐसा तो बनता है, पर एक सुप्रशस्त राग ही से पुण्य भी मानना और संवर निद्रा भी मानना, सो तो भ्रम है। अब देखना, मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह बीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है, मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। इसमें प्रश्न है कि सम्यक सन्मुख की क्या दृष्टि रहती होगी? सम्यक सन्मुख की जय दृष्टि रहती जो ये लिखी है ऐसे ही कि रहेगा। जब जितनी हमारी स्वरूप की स्थिरता बन जाएगी उतना उतना हमारे बीतराग भाव है, और जितनी जितनी अभी सरागता रहेगी उतनी उतनी आश्रय बंद लेकिन होगा। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि सबको ले ली। सामान्य कथन है, सामान्य कथन तो विशेष कथन समझने के लिए अपन को उसमें अपवाद है। वो सामान्य कथन में विशेष गर्भित है, पर उसको अलग से समझना पड़ता है। तो ये सामान्य मिथ्या दृष्टि आभासियों की बात चल रही है। जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसको ऐसा भ्रम नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जैसा उसका आगम के आधार पर श्रद्धान करता उसको जैसा आगम में कहा है वैसा ही उसको श्रद्धान है। उसमें उसको भ्रम नहीं है कि हमारी जो सुप्रवृत्ति है ये संबंध निद्रा रूप है। हाँ, उसमें इतना जरूर है कि जितनी जितनी हमारी सुप्रवृत्ति है तत्व अभ्यास आदि के रूप में, तो उसमें स्थिति अनुभाग आदि पाप मिथ्यात आदि का घटता जा रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, घटता जा रहा है। इसलिए उस जाति का आश्रय बंध जैसे सामान्य मिथ्या दृष्टियों को होता है वैसी सम्यक दृष्टियों को, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। वो क्रम क्रम से स्वरूप का अवलंबन या भाव कर करके और वो अपने उस मिथ्यात आदि को गलाता जा रहा है, घातीय कर्म आदि की स्थिति अनुभाग क्षीण करता जा रहा है। तो वो एक स्थिति हुआ है कि बिल्कुल क्षीण होते होते वो इतना हो जाएगा कि फिर उसका उपसमाधि होकर सम्यक की प्राप्ति होकर के उसको आत्मानुभूति हो जाएगी। आभासी 3 लेंगे कि 4 लेंगे? सम्यक सन्मुख को आभासी में लेंगे कि नहीं? निश्चय कैसे आभासी चाल लेंगे? निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। सम्यक सन्मुख सम्यक सन्मुख आभासी नहीं कहलाता है। उसको आगम के अनुसार अपना ज्ञान है व्यवस्थित है। विचार आभासी तो कहलाते हैं। कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी। परंतु ये सम्यक सन्मुख जीव आभासी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जरूर कहते हैं, सम्यक तो नहीं हुआ इसलिए। हाँ, मिथ्या दृष्टि है, परंतु वो जो आभासी मिथ्या दृष्टि नहीं है। वैसा नहीं है, एक होता है बेईमान ऋणी और एक होता है ईमानदार ऋणी। ये ईमानदार नहीं है। जी जी। वैसे ईमानदार तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही ईमानदार नहीं बनेगा। नहीं, वो ऋणी बनेगा का मतलब वो फिर कर्जा चुकाता हुआ ऋणी है, हाँ। पर अभी वो कुछ नहीं दे पा रहा है, हाँ। पर देने की पूरी भावना है और पूरा आदर है उसके साथ। पर बेईमान को तो अब उसको तो देने ही नहीं है, उसको तो माने सम्यक्त में आने नहीं है, वो तो उसकी मान्यता विपरीत ही है, अभिप्राय खोटा है उसका। तो यहाँ पर देखिए, अब अपने लिए माने ये भी अंदर में जो मर्म है उस मर्म को जब तक नहीं जाने तब तक भ्रम व्यक्ति का दूर नहीं होता है। तो बुद्धिपूर्वक उसका ये भी भ्रम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वो सुबह सब बराबर है, ऐसे भी नहीं समझना उसको। हाँ, ठीक है। उसमें विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है, ग्रंथि भेद हो जाने पर वो आगे मोक्ष मार्ग में धारा प्रवाह चलती है। ये मर्म भी बीच में समझना। इसलिए अशुभ भावों की अपेक्षा शुभ भावों में अगर तत्व ज्ञान पूर्वक कर रहा है तो वो कल्याण के लिए कार्यकारी है। उसमें आप दोनों को एक खाते में डाल करके चाहे शुभ करो, ऐसा साधक व्यक्ति या सम्यक सन्मुख व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। अशुभ अत्यंत है वैसे शुभ अत्यंत है थोड़ी है। देखो श्रद्धान में तो अपन को दोनों ही हैं, परंतु अभी जब तक अपन को स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई तब तक उस अशुभ में तीव्र अपने लिए मलिनता है और शुभ में ये कम मलिनता है। इसलिए इससे क्रम क्रम से अपनी जो है
माने एक तो बहुत बुखार है और एक धीरे धीरे कम बुखार होता जा रहा है, तो वो कम बुखार आपके लिए माने आगे जा कर के बुखार रहित होने का कारण पूर्वचार रूप में बनेगा। सही ऐसा इसमें आगे दिया है, देखिए आगे पढ़ते। तो ये जो है इस प्रकार से ऐसा जानना चाहिए। यहाँ प्रश्न है छोड़ निश्चय सिद्धांत करना, इसलिए व्यवहार का श्रद्धान छोड़कर निश्चय का श्रद्धान करना योग है। व्यवहार न स्वद्रव्य परद्रव्य को व उसके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिला करके निरूपण करता है, तो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है। ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है। अभी ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को ऐसा निर्णय होगा, तब ऐसे श्रद्धान से प्रवृत्ति करते हुए सम्यक्त होगा, इसलिए उसका श्रद्धान करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मत में दोनों नयों का ग्रहण कहा है, सो कैसे, ये अपन ने पढ़ लिया था अभी। क्या जिन मत में कहीं तो निश्चय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो यह सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तने से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार नय असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में फिर किस लिए दिया है? एक निश्चय ही का निरूपण करना था। समाधान, ऐसा ही तर्क समय सार में किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है। जड़ विसक मणज्जो अणज्य भासं विणाऊंगा हेयुम तैववारेण विना परमत्तु वैषणमसक्कम। जिस प्रकार अनारी अर्थात मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है, व्यवहार नवो नानुसर्तव्य, अर्थात इसका अर्थ यह है कि इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। फिर प्रश्न है कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता है, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। समाधान पढ़िए। समाधान समाधान, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, अपने भावों से अभिन्न, हाँ, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नए नहीं पहचानते, उसे जो नहीं पहचानते, उसे जो नहीं पहचानते, अच्छा नए गलत है, नए शब्द ज्यादा छप उसे जो नहीं ज्यादा छपो, नए काट दूं, उसे जो नहीं पहचानते, उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें, तब तो वे समझ नहीं पाए। इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीरादिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। तब मनुष्य जीव है, नार की जीव है, इत्यादि इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। अब जी जो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का माने साथ में शरीर आदि होने से उस पे आरोपित करके व्यवहारी जीवों को वही पहचानते उसी रूप में, तो उनके लिए उस प्रकार से उपचार का कथन माने यह सद्भुत व्यवहार का कथन किया है, तब उनको पहचान हुई। अथवा अभेद वस्तुओं में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि
गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते। पहले तो ये जीव की पहचान के लिए दो प्रकार का कथन, संयोग की तरफ से और गुण भेद आदि की तरफ से। अब आगे मोक्ष मार्ग के उसे बारे जो नहीं पहचानते, माने मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसमें व्यवहार का निरूपण क्या है, निश्चय का क्या है, उसमें क्या गलती है वो बता रहे हैं। उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाए, तब उनको व्यवहार में से श्रद्धा तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयम आदि वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का ना होना जानना। ना अब ये जो है मैंने देखो, पहले तो जीव की पहचान के लिए दो तरीके से कथन किया, एक तो संयोग की तरफ से कथन है और एक गुण भेद आदि की तरफ से कथन है। ठीक है, दो प्रकार को व्यवहार होगा, असद्भूत और सद्भूत। अब तथा अब मोक्ष मार्ग के संबंध में क्या कहा कि मूल में तो वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही अगर कहते रहें तो वे तो समझ नहीं पाएंगे मोक्ष मार्ग क्या है, कि वीतराग भाव मोक्ष मार्ग, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग, तो वे तो समझ नहीं। तब उनको व्यवहार नय से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, इनको वस्तु स्वरूप का तत्व श्रद्धान ज्ञान हो गया है, अब उनको चारित्र का स्वरूप बताना है। तो परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा, जब ये जीव स्वरूप अवलंबन करता है या करना है तो उसके लिए परद्रव्यों का त्याग करके उस तरफ की वृत्ति हटाकर और अपने स्वरूप की प्रवृत्ति करेगा। तो परद्रव्यों की सापेक्षता से व्रतशील संयम आदि को यहाँ पर वीतराग भाव के विशेष बतलाए। काय की अपेक्षा बाहर के अव्रत आदि के त्याग पूर्वक अपने स्वरूप की प्रवृत्ति होने के लिए व्रत आदि पूर्वक स्वरूप की प्रवृत्ति होती है, तो उसके विशेष बतलाए, तब उन्हें वो वीतराग भाव की पहचान हुई। क्या? हाँ, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश न होना जानना, तथा यहाँ व्यवहार नय से, यहाँ व्यवहार से, अब वहाँ उसका अब ये भ्रांति बता रहे कि इसमें तो जो बताया है वो प्रयोजन तो उनका ये था, अब तुम इसमें क्या लगा रहे। तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्यायी को जीव कहा, सो पर्यायी को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप असमान जाति पर्याय है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा है, सो कथन मात्र ही जानना। संयोग के नजदीकी कारण है, कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं हैं, ऐसा ही श्रद्धान करना। एक वस्तु स्वरूप जीव के संबंध। दूसरा, तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। क्यों? क्योंकि भेद तो समझाने के लिए किए गए हैं, निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। और संख्या आदि से भेद कहे, सो कथन मात्र ही है। संज्ञा माने नाम, जो अपन जीव कह रहे, ज्ञान कह रहे, दर्शन कह रहे, तो ऐसे उनके नाम अलग अलग हैं और उनकी संख्या जीव अभी एक है और गुण आदि अनेक हैं, तो ऐसे उनके भेद आदि हैं। तो ऐसे उनके अपन ने समझने के लिए उसमें भेद आदि करके ऐसा कथन किया, तो कथन मात्र है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। तो ये तो हो गया जीव के संबंध में दो प्रकार का भ्रम ना हो, उसके लिए यथार्थता क्या है और क्या अयथार्थता होती है। अब मोक्ष मार्ग के संबंध में, तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा है, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्यों का कर्ता हर्ता हो जाए। परद्रव्य का निमित्त मिटने का नहीं जानते, परिग्रह आदि त्याग कर दिया,
वर वस्तुओं को बिना किसी के दिए हुए लेने आदि का त्याग कर दिया, परद्रव्यादि के संबंध में झूठ बोलने का त्याग कर दिया, या जो वस्तु स्वरूप के बारे में झूठ बोलने का, तो अब ये उस परद्रव्य का, परद्रव्य तो कोई आत्मा उसका कोई कर्ता धर्ता आदि तो है नहीं है। मैंने स्त्री पुत्र कुटुंब धन आदि का त्याग। अरे भाई, स्त्री कुटुंब परद्रव्य कोई त्याग में करता नहीं है आत्मा, ना उसने ग्रहण किया था, भ्रम था उसको, उसमें मान्यता, अपनेपन की मान्यता थी, तो उस अपनेपन की मान्यता उसका आश्रय छुड़ाने के लिए उनका उपचार से त्याग कराया, तो उसको तुम ये मत समझ लेना कि इनका हमने त्याग कर दिया तो हम धर्मात्मा हो गए। तो निमित्त मिटाने की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा माने बाहर के परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन जो करते हैं, तो उनके जीवन में, साधकों के जीवन में ऐसा सहज रूप में परिवर्तन होता है, तो उपचार का कथन किया था। पर वास्तव में तो जीव परद्रव्य का ग्रहण त्याग करता नहीं, उसको ऐसा नहीं मान लेना कि हमने पर को छोड़ दिया है इसलिए हम धर्मात्मा हो गए। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक है, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। उनके प्रति जो तुम्हारा परद्रव्यों के निमित्त से जो रागादिक मोहादिक भाव थे, वे छोड़ करके और अपने स्वाद्रव्य में ही अपना जानकर मानकर उसमें स्थिरता करना, वो जीव करता है अपनी पर्याय में। तो कहते वो धर्म है वीतरागता रूप, इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। और वीतराग भावों के और वृत्तादिक के कदाचित कार्य कारणपना है। कदाचित त्याग करके तुम द्रवलिंगी मुनि बन गए तो उसमें कार्य कारणपना भी नहीं बनेगा, समझ गए ना। तो कहते हैं कदाचित, जो सम्यक दृष्टि है उनके जीवन में ऐसा होता ही है। जो जीव मुनिराज की भूमिका में होंगे उनके महाव्रत आदि होंगे ही, पर जिनके महाव्रत आदि हो उनके मुनिपना हो और ना भी हो, ये समझ लेना। तो वीतराग भावों के और वृत्तादिक के कदाचित कार्य कारणपना है, इसलिए वृत्तादिक को मोक्ष मार्ग कहें सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। कथन मात्र, उपचार से कथन मात्र, माने जो उसके निमित्त से तुम्हारे परिणाम जाते थे, तो तुम्हारे लिए उस उधर के परिणामों को तोड़ाने के लिए उस वस्तु का त्याग उपचार से किया दिया। तो अब वो वास्तव में तुमने उसका त्याग नहीं किया और शरीर आदि की क्रिया के तुम करता धरता हो नहीं। जब सहज तुम स्वरूप में प्रवृत्ति करते हो तो वचन से बोलना नहीं होता है, मन से सोचना नहीं होता है, और शरीर से कोई क्रिया नहीं होती है, तो वो तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध से है, पर उसके तुम करता धरता नहीं हो शरीर की क्रिया आदि की, न त्याग करता हो न ग्रहण करता हो। तो इस प्रकार से ऐसा बाह्य कहती परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। इस प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार नय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी कोई प्रयोजन इससे सत्ता है। ये व्यवहार से दूसरों को ही उपदेश देना है कि अपने लिए भी कछु को उपयोगिता है इसकी। व्यक्ति है चैप्टर का ही नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आता क्या कहता है। इतने उसका सुंदर सुंदर उसका देखिए समाधान, आप भी जब तक निश्चय नए से प्रूपित वस्तु को ना पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। इसलिए निचली दशा में आपको भी व्यवहार नए कार्यकारी है, परंतु व्यवहार नए को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो। परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को ही सत्यभूत मानकर उसमें संतुष्ट हो जाए इस प्रकार और वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करे, तो कहते इस प्रकार वस्तु स्वरूप इस प्रकार ही है ऐसा सिद्धांत करे उल्टा, तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। उल्टा हो जाए। वही यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है। ये निश्चयवासी उल्टा कार्यकारी है और व्यवहारवासी भी, दो श्लोक क्रियावासी भी। दो श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के इसकी सिद्धि के लिए दिए हैं इन्होंने। बुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति माणवकैव शिन्नो यथा भवत्य नवगीत सिन्नस्य व्यवहार एव हि तथा
निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका कि मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार न है उसका उपदेश देते हैं। ज्ञानी को समझाने। अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति अभूतार्थम। हाँ, जो और व्यवहारम एव केवलम अवेति यह तस्य देशना नास्ति। जो केवल व्यवहार ही को जानता है, व्यवहारी को जानता माने उसी को परमार्थ मान लेता है, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तस्य देश में ना। तथा दृष्टांत दे रहे, तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को ना जाने और जो बिलाव सिंह के आकार जैसा होता है तो उसके माध्यम से सिंह को बताया था और वो बिलाव को ही सिंह मान ले, उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त हो जाता है। ये जो व्यवहारिक को घटेगा वही निश्चय वाले को घटेगा। ऐसे दोनों पे है वो तो। हाँ, दोनों पे ही घटेगा। हम्म। इसमें तो सही बात। इस प्रकार से जो लोग माने उपदेश के सही स्वरूप को, उसके प्रयोजन को नहीं समझते हैं, वे इस प्रकार भ्रम में क्या है उन नयों का अर्थ का अनर्थ करके और भ्रम रूप प्रवृत्ति करके अपने को धर्मात्मा मान करके और संसार में ही भटकते रहते हैं और उल्टा दंभ करते रहते हैं कि हम सब जानते हैं। सही बात है। अब प्रश्न यहाँ है, की बात है एकदम। यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ ही कहते हो तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। और का वो तो अज्ञानी के सेवा करेगा। ऐसी कुतर्क उसने दी अब, समझ रहे। तब ज्ञानी उसको समझाते, उससे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। क्या? इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। व्यवहार है मतलब क्या कि माने तू उसको धर्म मान रहा है, उस व्यवहार को, वो व्यवहार है। तो कहते हैं वो यह माने इसमें क्या है तो उस क्या ऊपर का कहाँ गया वो, उसे छोड़ दे। एक मिनट, नीचे का पैराग्राफ पर सच्चम सबसे नीचे का। कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। मानना की क्या? अच्छा लगेगा। हाँ, होना तो चाहिए। ठीक है, सील संयम आदि किसके सब छोड़ देंगे। उससे कहते हैं कि उस बील संयम आदि नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। जी यहाँ एक शब्द आया मानना। मानना तो मिथ्या तो हुआ, क्या? और कहना व्यवहार हुआ। क्या? हाँ वो तो ठीक है। हाँ ठीक है ना। मानने का अर्थ कहनी। हाँ, ये क्या? यहाँ पर जो लिखा मानना मतलब श्रद्धा में मानना। मिथ्यात हो गया वो तो। हाँ, वही। यहाँ क्यों लिखा फिर इसका ऐसा मानना? कहाँ पर? तो वही जी आगे ठीक है ना, उसे छोड़ दे। तू इस प्रकार की तेरी मान्यता है तो उसे छोड़ दे। हाँ बस। अगर तू उसको व्यवहार में निश्चय का मान्यता बना ली है तूने मोक्ष मार्ग की, तो ऐसे ही उस मान्यता को छोड़ दे। मानने की मान्यता को छोड़। हाँ। व्रतादि को नहीं छुड़ा रहे। हाँ, अभी आगे खुलासा कर रहा उसका। तो ऐसा श्रद्धान कर कि इनको बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो परद्रवाश्रित है तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रवाश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ ही जानना, वृतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हेपना होता नहीं है। कैसी बढ़िया बैलेंस बना दो पंडित। फिर कहते हैं हम पूछते हैं कि वृतादिक को छोड़ करके तू क्या करेगा ये बता। चल तू व्यवहार को छोड़, अगर व्यवहार को छोड़ देगा तो तू छोड़ करके ये बता के करेगा क्या। यदि हिंसादि रूप परिवर्तेगा तो वहाँ तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। वहाँ परिवर्तने से तेरा क्या भला होगा, नरक आदि प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है, मूर्खता का लक्षण है ये तो। तथा वृतादिक रूप परिणति को मिटाकर मान लो, उससे उपयोग माने उस रूप परिवर्तन न करके केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है।
और वह निचली दशा में हो नहीं सकता। इसलिए वृत्ताधिक साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना, वह भी मिथ्या भाव ही जानना। सिद्धांत में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को जो पहले पहले कहा उसने था प्रश्न ना, उठाया था कि हम भैया श्रद्धान में तो निश्चय का श्रद्धान करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप है, रस्सी संयम आदि तो कहते हैं हाँ तेरी ये मान्यता मिथ्या है, झूठी है इस प्रकार की। क्यों कि निश्चय को निश्चय रूप, व्यवहार को व्यवहार रूप श्रद्धान कर मान और ऐसे परिवर्तन कर। निश्चय परिवर्तन कर और उसमें परिवर्तन नहीं कर, उससे हट। यानी श्रद्धान में ये कहा है, ये बता रहा है कि एक का प्रवृत्ति में एक छोड़नी एक होगी। एक एक नय का श्रद्धांत तो कहते मिथ्यात है, मिथ्यात। एकांत मिथ्यात है। दोनों नयों का जैसा है वैसा श्रद्धान कर, श्रद्धान कर। नए ज्ञान में तो घटते हैं, चारित्र में नहीं घटते नए। भाई क्या है देखो, नए जो है अपने लिए वस्तु का स्वरूप बताते हैं। तो ज्ञान में जैसी वस्तु है वैसा जानना वो ज्ञान सम्यक है, वैसा बोलना वो वचन सम्यक है। और वस्तु तो कैसे ही है और तू जानता कैसे ही है और बोलता कैसे ही है, तो ये तेरा ज्ञान मिथ्या है और तेरा बोलना मिथ्या है। तीनों का सुमेल बनने चाहिए कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही तू जाने और वैसे ही बोले, तब तो तेरा ज्ञान सम्यक है, वचन सम्यक है। और वस्तु स्वरूप है तो कैसे ही, और तू जानता है कैसे ही और बोलता है वैसे ही, तो तेरा मिथ्या ज्ञान और मिथ्या श्रद्धान है। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसे ही रहेगा, सही बात। वस्तु शुरू में कोई तेरे जीवन में भ्रांति खड़ी हो जाएगी। तुम ही भटक रही। आहा, तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को, अब देखो अब उस आभासी, चूंकि दोनों का आभासी है ना, तो अब वो कैसा कैसा क्या करता है। अब तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को सिद्ध शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा अनुभवता है। धर्म से ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है सो ऐसा आप है नहीं, ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। निश्चयवासी। हाँ, माने वो तो उभयाभासी की बात हाँ, चल रही ना, उभयाभासी की तो बात। कदाचित वही उभयाभासी हाँ। कभी ऐसा अपने को विचार करता है, अपने को शुद्ध बुद्ध मान करके, केवल ज्ञान स्वरूप मान करके, सिद्ध समान रागादिक रहित केवल ज्ञान स्वरूप मान करके ध्यान मुद्रा धारण करता है विचारों में ऐसे, तो कहते आप जैसा है नहीं वैसा मान रहा है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है, जैसा मानता है वैसे ही निरूपण करता है, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्रूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए। जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसको जानना। भ्रम निश्चय के संबंध में। निश्चय के संबंध में भ्रम। गजब भ्रम। अब अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नयों द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे खुलासा, आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल अज्ञानादि सहित द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित है, और व्यवहार से संसारी मति ज्ञानादि सहित तथा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं। उसी आत्मा को ऐसा भी मानता है ऐसा भी मानता है। जिस भाव ही का सहितपना उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। होता है, दोनों चीजें होती हैं। का स्वभाव से सिद्ध समान रागादि रहे। अभी ये स्वभाव की बात ही नहीं चल रही। पर्याय में जो मति ज्ञानादि पर्याय हैं, रागादि भाव हैं, वे भी पर्याय अब आगे देखो खुलासा कर रहे हैं, उसी का खुलासा चल रहा है। जो अभी ये पैराग्राफ पढ़ा है, अब उसका यहाँ तो किस प्रकार है ये प्रश्न उठाया उसने, खुलासा कर रहे हैं। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान हैं,
उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्वपने की अपेक्षा समान कहा है। स्वभाव से समान। माने जो पारिणामिक भाव है 5 भावों में, उस जीवत्व भाव की अपेक्षा एक समान है। वे सबके एक समान है स्वभाव उसका। तो उस जीवत्व की अपेक्षा समान कहा है। केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही हैं, सिद्ध के केवल ज्ञान हैं। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना तथा द्रव्य कर्म नूकर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना ही है। परंतु ऐसा भिन्नपना नहीं समझना। कैसा भिन्नपना है? परंतु सिद्ध की भांति इनका कारणकारी अपेक्षा संबंध भी न माने सो भ्रम है। माने इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध वर्तमान में कर्म आदि का और शरीर आदि का न माने, सर्वथा जैसे भिन्न अन्य सिद्ध है और ऐसे ही इनसे मान ले तो वो भी भ्रम है। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही का है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वह तो भ्रम है। वर्तमान में है तो कर्म सहित मानता है। रागादिक सहित हाँ, और अपने को मानता है, सिद्ध रागादिक समान सहित। सब वितराग और केवल ज्ञान आदि सहित मानना। इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु में एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्रूपणा है, ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। सही है। समझ? पौने 12 हो गए। इसलिए यहाँ पर अपन को एक एक बात में यहाँ पर माने ग्यारह की बात तो शुरू किया था। किस तरीके से जो है अपने लिए, पौने 11 पहले ही हो गए। इसलिए किस तरीके से कौन सा कथन है, किस प्रयोजन से है, अच्छा। अब वो सारी चीज़ें ज्ञान में नहीं आए तो बस कपोल कल्पनाओं में बस अपने उस पारिणामिक भाव की अकेली बातें माने सिर्फ अकेले अपने को उसी रूप में कहते रहो और उसका अवलंबन करके बाहर से हटो नहीं, तो भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। मोक्ष मार्ग में कहीं पर भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, किसी पक्षपात में पड़ने की जरूरत नहीं है। निष्पक्ष होकर के बिना किसी सांप्रदायिकता के, बिना किसी मिथ्या धारणा के, बिना हटाग्रह दुराग्रह के समझने का प्रयत्न करके समझें और फिर यथार्थ अपना जीवन में वेद विज्ञान का अपना प्रैक्टिकल करके उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके अभेद होकर के और मोक्ष मार्ग की सिद्धि करें। तो इस प्रकार से ये अपनी इस उभयाभासी के कहाँ कहाँ कैसी कैसी भ्रांति चलती है उसके संबंध में अपन ने थोड़ा विचार किया है। और भी थोड़ा सा विषय है, अभी तो अपना टाइम हो गया है। चलिए। निज में बताई है अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतगुरु। और संग जिनमणि माता माता की की जय हो।